महीने की सैलरी छोड़कर जो बना सन्यासी। उस आईआईटी बाबा को अखाड़े ने क्यों निकाल दिया बाहर? मेरे को लगा उसके अंदर सही वो तृष्णा जिज्ञास इज ए ट्रू सीकर। आई हैव सीन। फेम पर रिएक्शन या नियम तोड़ने पर एक्शन? वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। सन्यास की राह पर चला, कहां बाबा उलझ गया? दरअसल ये सभी सवाल आईआईटी बाबा यानी कि अभय सिंह के दिए तमाम इंटरव्यू से ही उठे हैं, जिनमें कभी उन्होंने कहा था कि वो हड्डी भी खा चुके हैं, नशा करने का आरोप उनके साथी साधु लगा चुके हैं, गर्लफ्रेंड होने की बात भी उन्होंने कही थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनका कोई गुरु नहीं है। अब संतों और अखाड़ों के खिलाफ अपमानजनक बयान और बर्ताव के लिए उन्हें अखाड़े से निकाल दिया गया है। देखिए। वायरल बाबा अभय सिंह जिस अखाड़े से जुड़े थे, उस अखाड़े ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का सीधा सीधा आरोप है कि वो साधु नहीं बल्कि आवारा टाइप के व्यक्ति थे। न तो अभय सिंह किसी के शिष्य थे और न ही उनका अखाड़े से कोई औपचारिक संबंध था। अभय सिंह को सिर्फ अखाड़े से ही नहीं निकाला गया है, बल्कि अखाड़े के शिविर और उसके आसपास के क्षेत्र में भी एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। जूना अखाड़े का कहना है कि गुरु के प्रति समर्पण और अनुशासन ही सन्यास का मूल सिद्धांत है और इसी सिद्धांत को अभय सिंह नहीं मान रहे थे। हालांकि इससे पहले भी चर्चा हुई थी कि अभय सिंह महाकुंभ से कहीं गायब हो गए हैं। दरअसल वो गायब नहीं हुए थे, जबकि उस समय भी अखाड़े ने ही उनको निकाला था। न्यूज़ 18 पर उन्होंने खुद ये बात भी कही थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अखाड़ा क्यों छोड़ दिया आपने? अखाड़ा तो उन्होंने बोला ना, मैं कहाँ भाग गया। मैं तो सोने के लिए गया था, उन्होंने बोला तो ठीक है, वो क्या कर सकते, दूसरे की प्रॉपर्टी है यार। मतलब कौन है आपके गुरु? कौन है गुरु? वैसे देखा जाए तो वही है ना, मैं तो जिससे भी सीखने को मिले उससे ही सीख लेता हूँ। नहीं, जो आपको इस राह पर लेकर आया, किसी से तो आप प्रभावित हुए होंगे। सवाल तो मेरा ही था शुरू में, तो जैसे कृष्णमूर्ति थे जिन्होंने प्रभावित किया। अब अखाड़े से निष्कासित किए जाने के बाद अभय सिंह का कहना है कि जूना अखाड़े के संत उनसे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। अभय सिंह का कहना है कि वे मेरे खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं। मान लो ना वो केओस है बेसिकली तुम्हारे लिए, तो उसको मैं शिव के डमरू मानता हूँ। ऋषिकेश में जैसे पटाखे भी बज रहे थे, मुझे तो डमरू सुनाई दे रहे थे। बाकी कुछ और भी हो रहा था, मुझे डमरू सुनाई दे रहे थे। बाकी मतलब जो भी बेसिकली जो भी चीज तुम्हारे सेंस नहीं बना रही है, जो वर्ड तुमको सेंस नहीं बनाता, वो क्या लगता है, वो ऐसी तो साउंड ही तो लगती है। तो वैसे ही जो तुमको माइंड में कॉन्शियसनेस में सेंस नहीं बनाएगी, वो तुमको एज ए केओस फील होगी, जो ऑर्डर नहीं बना रही है तुम्हारे अंदर। ये ठीक वही बात हो गई कि जो भाषा हमें समझ में नहीं आती है, वो हमको लगता है कि पता नहीं क्या लोग बोल रहे हैं। हाँ, वही वाली बात है। तो उसको डमरू मान लो शिव का। हाँ कि हाँ महादेव डमरू हो जा रहे हैं, कुछ तो आवाज ही है बस, ये डम 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 डम, कोई साउंड वेव्स हैं जो ऐसे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर हो रही हैं, फ्रीक्वेंसीज। हालांकि अभय सिंह जैसे बाबाओं को लेकर बड़े बड़े पीठाधीश्वर और संत महंत भी सख्त टिप्पणी कर चुके हैं। लेकिन जाएं आए महाकुंभ में रील के लिए नहीं, रियल के लिए। अभी कई ऐसे, जैसा आपने कहा कि अभी कई धर्म गुरु वहाँ पे मौजूद हैं, कई ऐसे संत वहाँ मौजूद हैं और नागा साधुओं की भी चर्चा हो रही है। कई ऐसे पढ़े लिखे जो अब आध्यात्म की ओर जुड़ रहे हैं, उनकी भी चर्चा हो रही है। लोगों का कहना है कितना पढ़ लिख कर आप साधु संत बन रहे हैं, क्या कहेंगे ऐसे में? ये महत्व नहीं है कि आप पढ़ लिख करके साधु बन रहे हैं या अनपढ़। साधु पढ़े लिखे को भी नहीं देखता है और अनपढ़ को भी। साधुता जीवन में उतरती है, वो ना अनपढ़ देखती है ना और पढ़ा लिखा देखती है। साधुता जीवन में उतरने का मतलब पीस में पहुंचना, मेडिटेशन में पहुंचना, ध्यान में पहुंचना, इनलाइटेड होने की यात्रा में पहुंचना, इंट्रोवर्ट हो जाना, जगत से अपने आप को अलग करना, जगत में रहकर, इसको कहते हैं साधुता। इसके लिए ये मायने नहीं रखता कि आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं।
फिलहाल अभय सिंह उर्फ IIT बाबा पर जूना अखाड़े ने कार्रवाई की है, लेकिन अपने कई इंटरव्यू में साइंस से अध्यात्म को जोड़ने का संदेश देने वाले अभय सिंह हड्डी खाने का भी जिक्र कर चुके हैं। गर्लफ्रेंड तो रहा ही है, साथ ही माना जा रहा है कि उनके पास पैसों की भी कमी नहीं है, क्योंकि न्यूज़ 18 पर ही उन्होंने इस बात का संकेत भी दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।